4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी खासा उत्साहित है। बीजेपी ने महसूस किया कि ये जीत बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं से मिली, तभी तो एक बार फिर बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पक्ष में माहौल करने में जुट गई है। फिर से सत्ता में पहुंचने के लिए बीजेपी ने नया प्लान बनाया है। जी हां, बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने जा रही है, जो 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसका मकसद केंद्र की योजनाओं को आम जनता के बीच पहुंचाना होगा। इसके लिए बाकायदा जमीन पर बीजेपी की पूरी फौज उतरेगी, जो घर घर पहुंचेगी और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता से अवगत कराएगी। बीजेपी मनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बीजेपी का सामाजिक न्याय पखवाड़ा। केंद्र की योजनाओं को आम जनता के बीच पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, घर घर पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, सरकार की उपलब्धियों का करेंगे बखान। बीजेपी नेताओं को मिली जिम्मेदारी। पार्टी नेताओं का भी मानना है कि सरकार की योजनाओं से शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक तस्वीर बदली है, जिससे जनता का बीजेपी पर पूरा भरोसा है। हालांकि बीजेपी की कवायद से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। 7 तारीख से लेकर के 20 अप्रैल तक एक पखवाड़ा पूरा हम सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं से जो लाभार्थी हैं, चाहे वो नल जल की योजना से लाभार्थी हो, चाहे खाद्यान्न की जो अन्य योजना है उससे लाभार्थी हो, इनके बीच में जाना और बात करना और अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने विचार को लेकर के एक पखवाड़े के रूप में, सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसलिए पार्टी के सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के सभी सम्मानीय नेतागण, प्रदेश के पदाधिकारी सभी कहीं न कहीं अपने कार्यक्रमों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इवेंट अभियान आयोजन करती रहती है। कहने को भाजपा के आयोजन होते हैं, पीछे से सरकारी मदद, सरकारी खर्च का दुरुपयोग करते रहते हैं। प्रदेश के खजाने को इन्होंने खाली कर दिया है। आज हितग्राहियों को कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? किसानों को कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, खेती लाभ का धंधा नहीं बन पा रही। कौन से पखवाड़ा बनाएंगे? कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? एक इवेंट करेंगे, गुमराह करने वाला आयोजन करेंगे, जनता गुमराह करेंगे, सरकारी मदद पर्दे के पीछे से लेंगे, सरकारी खजाने का उपयोग करेंगे और भाजपा के आयोजन के नाम पे उसको लुटा देंगे। जाहिर है सत्ता का गलियारा ग्रामीण वोटर से ही खुलता है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो साल 2019 में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, तभी तो एक बार फिर सभी वर्ग को रिझाने बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी। देखना होगा कि इस प्लान से बीजेपी को कितना फायदा मिलता है या इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बीजेपी का सामाजिक न्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के क्या मायने? क्या पखवाड़ा के बहाने मिशन 23 और 24 की तैयारी? क्या जनसंपर्क अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी और होगी मजबूत? सरकार की कवायद पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी गुज़िश्ता 5 राज्यों के चुनावों के परिणामों से काफी उत्साहित है। 4 राज्यों में उसे अच्छी खासी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जिस प्रकार की वापसी हुई है वो निश्चित रूप से पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चुनावी चिंतन मंथन किया होगा तो वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनकी जो सामाजिक न्याय की जो योजनाएं हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, जिससे समाज के किसी न किसी वर्ग को एक सहयोग मिलता है, एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है इन योजनाओं के माध्यम से,
तो वो अब सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएंगे और मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्थापना दिवस से 15 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। ये जो कार्यक्रम है इसको लेकर कांग्रेस का तंज ये है कि यह सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। कहने को भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा, लेकिन जो अमला होगा, जो सेटअप होगा, उसमें सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग होगा, ये कांग्रेस का कहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अभियान के माध्यम से फिर कार्यकर्ताओं से, जनता से कनेक्ट होगी और जब जनता से कनेक्ट होगी तो उसका लाभ भी मिलेगा। आगामी 2 राज्यों में, हिमाचल और गुजरात में चुनाव हैं अभी इसी साल, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक और नया प्रकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है। कांग्रेस इसे कह रही है कि यह कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इवेंट करने की आदत है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। व्रज गोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद हमारे साथ हैं, अनिल श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल ब्रज गोपाल जी, ये अब 15 दिन का एक नया आपने सामाजिक न्याय पखवाड़ा, एक नया आपने और आयोजन शुरू करना, मतलब शुरू कर दिया है, अब शुरू करेंगे, एक नया प्लान लेकर आ गए हैं। इवेंट से फुर्सत ही नहीं मिलती आप लोगों को, कांग्रेस का आरोप है आपके ऊपर। नवीन जी देखिए, जिसे कांग्रेस इवेंट कहती है, हम उसे काम कहते हैं। इन दोनों में एक बहुत बड़ी भिन्नता। पहली बात यह है कि दिसंबर से हमारे अभियान चालू। इस वर्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म जयंती वर्ष, उसको हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उसको उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। उसमें तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। आपको मालूम है, पहले हमने हर बूथ के कार्यकर्ता को लिस्टेड किया था, वो कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध किया था और उनका डेटा ऑनलाइन किया था बूथ विस्तारक की योजना के तहत। उसके बाद हमने एक नया लक्ष्य तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के माध्यम से धन संग्रह करेगी। और उसके बाद अब ये जो आयोजन है, ये 7 से 20 तारीख तक का है। और हमने काम किया है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में जो किया है, उसको हम इन 15 दिनों में जनता के बीच में लेकर जाएंगे। पिछले 7 वर्षों में किया तो जबरदस्त है। 463 का सिलेंडर 1400 कर दिया है। नहीं, बिल्कुल निश्चित है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, करने की भी बहुत सारी है। मतलब एक थोड़ी किया है, पेट्रोल किया है, डीजल किया है, एक किया हो तो गिना है आप। बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए हैं। इसमें हमने करोड़ों लोगों का इलाज भी किया है। वो आयुष्मान भारत को भी हम 7 तारीख को लेके जा रहे हैं। हमने करोड़ों लोगों को आवास दिया है, वो 8 तारीख को हम लेके जा रहे हैं। हमने करोड़ों महिलाओं को सर पर पानी ढोने के बोझे से मुक्त किया है और नल से जल देने का काम किया, उसको भी लेके जा रहे हैं। किसान समृद्धि को भी लेके जा रहे हैं। 11 तारीख में हम ज्योतिबा फुले की जयंती मनाएंगे। वैक्सीनेशन हुआ है, वो लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री अन्य योजना को लेके जाएंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उसको उत्साहपूर्वक मनाएंगे। जनजाति कल्याण की जो योजना है, उनको 15 तारीख को मनाएंगे। जो असंगठित कामगार हैं, उनको संगठित करने का हमने जो काम किया है और उनको जो लाभ पहुंचाने का काम किया है, 16 तारीख को उनके बीच में जाएंगे। 17 तारीख को जनधन योजना और जीवन ज्योति योजना जिनको दी है, उनके पास जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के लिए हमने जो डेडिकेटेड नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, पहला काम हमने अपने हाथ में लिया था, उसमें भी लोगों को और जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और 18 तारीख को लेके जाएंगे। और इस तरह चलते हुए 20 तारीख को आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करके हम इस 15 दिवसीय कार्यक्रम को समापन करेंगे इसका, और फिर एक नया अभियान लेंगे। और चूंकि हम काम करते हैं, इसलिए जनता के बीच में जाने का साहस भी है और कामों को लेकर जाने, हमारे पास काम है कि जिनको हम जाकर जनता को बता सकते हैं। और इस संवाद से नए नए काम भी निकलते हैं नवीन जी। जब जनता के बीच में कार्यकर्ता और नेता जाते हैं तो जनता भी अपनी बहुत सारी बातें उनसे करती है और इन बातचीत से ही नई योजनाओं का लाभ मिलता है। फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। और ये क्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निरंतरता का काम है। हम बहते हुए राजनीतिक दल हैं, निरंतर राजनीतिक दल हैं। हम टाइमली नहीं है कि चुनाव हो गया तो विदेश घूमने चले गए और चुनाव हुआ तो यहाँ आ गए, ये कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता निरंतर। पूछ लेता हूँ प्रताप भानु जी,
आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, बहते हुए राजनीतिक दल हैं, प्रवाहमान हैं, निरंतर बहते रहना प्रकृति है, ये कह रहे हैं कांग्रेस तो जड़ हो गई है। कोई भी राजनीतिक दल बहता हुआ दल ही होता है और उसे जन समस्याओं के प्रति रहना चाहिए, अपडेटेड भी रहना चाहिए। पर जो लोया जी ने गिनाई भाजपा के झूठ का पुलंदा और प्रचार का क्रोनोलॉजी उन्होंने बता दी। यदि इसे ये कहें कि सामाजिक अन्याय जो हो रहा है तो कोई युक्ति नहीं होगी। महंगाई के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं, बेरोजगारी के खिलाफ कोई चिंता नहीं, उसके लिए कोई कदम उठाने तैयार नहीं है, सरकार नहीं है, दलीय स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए और अपने सरकारी का उपयोग करके पार्टी की नीतियों का प्रचार करें। आप बताइए महंगाई पे अंकुश क्यों नहीं लगा? साल भर से 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया, 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल बिकने वाला आज 100 रुपए से ऊपर निकल गई। दालें 150 रुपए, 160 रुपए, का तेल 200 रुपए हो गया, शक्कर 30-35 से बढ़कर 50-55 हो गई। ये कहां के सामाजिक न्याय की बात करते हैं? ये भाजपा और वो क्या हितग्राही लाभार्थी के लाभार्थी से संपर्क अभियान है ये। आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। अभी भगवान दास जी ने कहा कि हम लाभार्थियों के पास जाने का प्रयास करेंगे। अरे आम जनता के पास जाओ, गरीब के पास जाओ, महंगाई से परेशान है उसके ऊपर अंकुश रखो, बेरोजगारी नौजवानों को रोजगार दिलवाओ, किसान बढ़ते हुए कर्ज से परेशान है उसको ब्याज की छूट दे दो। 0% ब्याज देने की बात करते हो और मार्च 28 मार्च तक पैसे जमा करवाते हो। उसकी अप्रैल के आखिर में मांग कर रहा है कि हमें 31 मई तक बढ़ाओ, 0% हम पूरे पैसे जमा कर देंगे। परंतु आपकी बहरी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपका कोई भी नुमाइंदा सुनने से तैयार नहीं। अपनी ढपली अपना राग, काय का सामाजिक न्याय? आप माने मतदाता को, आम जनता को भ्रमित मत करो, ढिंढोरा मत पीटो, झूठ का सही में जनता के बीच में काम करो। तो नहीं हो रहा है, आपकी सरकार फेल हो गई। 70 साल में इतनी महंगाई मैं नहीं देखी। अब कुछ तो इसका जवाब दो। इसके प्रति कौन जवाब दे? क्या कांग्रेस जवाब दे है? क्या नेहरू जी जवाब दे है? मोदी जवाब दे क्यों नहीं है? शिवराज सिंह जवाब नहीं है? समझ लेता, क्या कदम उठा रहे हैं ये? समझ लेता, कौन जवाब दे? मची हुई है, कौन जवाब दे है? आप देखिए क्या दूध के भाव 5 रुपया बढ़ गए, चाय की पत्ती 150 रुपए का 500 ग्राम आता था, कौन जवाब दे? 350 350 की 500 ग्राम चाय की पत्ती मिल रही है। तो या जी इसीलिए आप चाय नहीं पिलवा रहे। हमारे यहाँ आके पी जाओ, शक्कर महंगी है आपकी, आप नहीं पिलवाओ। जी जी, मैं समझ लेता हूं। हम पिलवा देंगे आपको। अनिल जी, पखवाड़ा जो है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य की तो है ही, केंद्र की प्रधानमंत्री जो है जनधन योजना, तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही सामाजिक न्याय के लिए, उनको घर घर गांव गांव तक पहुंचाई। कुल मिलाकर 24-23 दोनों की तैयारी है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस अभियान को? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव होता है दूसरे में लग जाती है, उसका तो 12 महीने कोई ना कोई आयोजन चलता रहता है। और एक ये अच्छी भी बात है कि कम से कम कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और जनता तक उनको भेजना। अब जिस तरीके से ये सामाजिक न्याय लेकर आए हैं, और इसमें एक चीज उन्होंने और ये कहा कि ये पूरे 15 दिन चलेगा, ये पखवाड़ा है एक्चुअली। इस पखवाड़े में 7 तारीख से 20 तारीख तक का जो इनका कार्यक्रम है,
निसंदेह अच्छा है, लेकिन सवाल वही आता है कि आपकी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, लोक लुभावनी हो सकती हैं, उनका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, आपकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन उस पर महंगाई बहुत भारी पड़ रही है। आम आदमी की इस समय हालत त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठाए आदमी। ऐसी कोई सी चीज नहीं है जिस पर मूल्य वृद्धि निरंतर होती ना रहे। केंद्र सरकार लगातार ये बोलती आई है शुरू से कि भाई पेट्रोल डीजल पर, गैस पर, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप देखिए अभी चुनाव हुए, इन चुनाव में 4 महीने तक कोई किसी भी रेट पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ना गैस के उस पर बढ़ोतरी हुई, ना पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई, ना डीजल में बढ़ोतरी हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए धुआंधार बेटिंग चालू हो गई और पेट्रोल के हर रोज बढ़ रहे हैं पैसे, डीजल के बढ़ रहे हैं, गैस के बढ़ रहे हैं और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो होता ही नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन 4 महीने क्यों स्थिति की तरह है और अब क्यों चालू हो गए? ये कई चीजें हैं जो जनता के सामने है। आज जनता के सामने सबसे बड़ी बात योजनाएं नहीं है, उनके सामने 2 टाइम की रोटी है, 20 बच्चों को पालने की है कि कम से कम सुबह का शाम का खाना खा लें, रोजगार की है। आपके पास ना रोजगार की कोई व्यवस्था है, ना आपके पास महंगाई को कम करने का कोई प्लान है। इन परिस्थितियों के चलते आप पखवाड़ा मनाएं, सामाजिक न्याय करें, जनता के बीच में जाएं, लेकिन इसका कितना एडवांटेज आपको मिलेगा ये इसका आकलन आप स्वयं करें। जी ब्रजगोपाल जी, इसका आकलन आप स्वयं करें कि जब एक तरफ से आप दे रहे हो दूसरी तरफ से निचोड़ रहे हो, क्या सेंस रह जाएगा इसका? नवीन जी, 2 बातें। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और लोकतंत्र में निर्णय करने का अधिकार जनता को है, जो बार बार निर्णय करके ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उन्होंने बेहतर काम किया है, चाहे वो जन कल्याण का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे देश के मजबूतीकरण का हो, चाहे सेना के सुदृढ़ीकरण का हो। तो इसका मतलब क्या है? मूल्यांकन करने का अधिकार लोकतंत्र में जनता को है। दूसरी बात, हो सकता है कि कहीं कुछ कमियां रही हो, मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु आप मुझे बताइए, करोड़ों लोग आज आयुष्मान भारत से लाभान्वित हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को पक्की छत मिली है और ये छत उन्हें 75 साल बाद मिली है आजादी की। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर क्यों ना हम उनको गौरव प्रदान करें, उन्हें गर्व दें। दूसरी बात, बहुत सारी बातें होती हैं। अभी माननीय शर्मा जी कह रहे थे कि एक बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि महंगाई है, उसके अपने कारण है और उसका असर समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है, हर वर्ग पर पड़ता है, खासतौर से निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। परंतु पूरी दुनिया की स्थिति देखेंगे तो आपको नवीन जी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इन स्थितियों में भारत ने बेहतर किया है मूल्य नियंत्रण में। मतलब एकदम से कहीं क्राइसिस नहीं मचा है, परंतु ये सच है कि मूल्य ऊपर गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में परिस्थितियां फिर अनुकूल होंगी और ये फिर वापस आएंगे। ऊपर गए हैं कि एवरेस्ट में पहुंचा दिए? ऊपर जाओ तो उतार लाओ सीढ़ियों से, ये तो अब तो बातें हैं। नवीन जी एक बात आपको बिल्कुल जरूर कहना चाहूंगा, आप 4 को मालूम है कि बोझ को कहां ट्रांसफर किया गया था? आपको मालूम है 2013 तक क्या किया गया था? इस सिलेंडर को सब्सिडाइज किया गया था, 1023 रुपए का जब भी हुआ था, परंतु उसको सब्सिडाइज किया था, वो कर्जा छोड़ के देश की जनता पे गए थे। आपको मालूम है जब $100 के ऊपर तेल गया था तो क्या किया था? ऑयल पॉइंट से 1,23,000 करोड़ रुपए ले लिए गए थे कि भविष्य में आने वाली सरकारें उसे अदा कर। हमने ये नहीं किया। हम मानते हैं इस बात को कि ये अलोकप्रिय निर्णय है, परंतु यदि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, परंतु यदि देश के लिए अच्छा है, तो अलोकप्रिय निर्णय भी करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी में है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हम देश से कुछ छुपाते नहीं है, देश के आने वाली पीढ़ी के लिए खराब नहीं करते, उसके भविष्य को खराब नहीं करते। और निश्चित, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सर, ये फ्यूचर विजन है सर, प्रताप भानु साहब, फ्यूचर विजन। नो फ्यूचर नो विजन। एक बात बता दूं आपको पुरोहित जी, नवीन जी, और तो ये लोया जी कह रहे हैं कि 1,23,000 करोड़ के बॉन्ड जारी करे थे और उसके बदले में इनने 2014 से लेकर आज तक 27 लाख करोड़ का टैक्सेशन पेट्रोलियम लगाकर फुल कर दिया। 2020 से शुरू किया था। 27 लाख के समय में भी हुआ था। 27 लाख करोड़ रुपया वसूल किया है। आपको बहुत बेहतर मालूम है। आप सुन तो लीजिए, मैं अगर ये बताऊं, सुन तो लीजिए, 27 लाख करोड़ वसूल किया है आपने, सुन तो लीजिए। तो बॉन्ड का पैसा तो पे हो गया,
बाद जो पैसा बचा उसका क्या हुआ? आप रोज बढ़ा रहे हो 14 दिन कीमतें बढ़ा दी, रोज 80 पैसे 60 पैसे 40 पैसे जनता की प्रति ये हमदर्दी आपकी, ये जवाबदेही है आपकी। सब पुरानी सरकार पे थोपने के अलावा आपके पास कोई आर्थिक नीति नहीं है, कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं है। और जनता जो कहती पहुंच गई है, आज ट्राई कम हो रहा है जनता। आप देखिए 2 सालों में कहां से कहां आप आयुष्मान योजना की बात करोगे। ऑडियो कोई दूसरा यदि लोगों को डालो ना। आयुष्मान योजना अभी है 40 लाख लोग कोरोना में कैसे मारे गए, कैसे उनकी मृत्यु हो गई, मैया नहीं मिली। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोग मर गए, इसकी जवाब किसके ऊपर है? जनता को गुमराह कर रहे हो, अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं की सरकार का, क्यों कदम नहीं उठा सकती? मोदी सरकार क्यों फेल हो गई? आखिर यदि लोगों का बजट खत्म निकल गया, डेढ़ा हो गया महीने का खर्चा, कैसे करेंगे? पढ़ाई की किताबें 25% बढ़ गई, चाय दूध शक्कर क्या नहीं है? आप लगे हो अपनी घोषणाएं करने, आप लगे हो सामाजिक न्याय करने। काहे का सामाजिक न्याय? जब समाज को आप महंगाई से न्याय नहीं दिला सकते, महंगाई के खिलाफ आपकी आवाज नहीं बोलती, बेरोजगारी के खिलाफ आपकी आवाज नहीं उठती, किसानों के मुद्दों पे आप गूंगे बन जाते हो, चुप रह जाते हो। काहे का सामाजिक न्याय? आज आपकी पार्टी, आप सरकार अन्याय कर रही है, जनता देगी इसका। जी, जनता जवाब देगी। हाँ, कह लीजिए ब्रज गोपाल जी, कह लीजिए, आप भी बात कर सकते हैं। भानु जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि लोगों का उपचार करना सामाजिक जी, आप भी न्याय बोल नहीं है, तो सामाजिक सकते हैं। न्याय क्या है? यदि प्रधानमंत्री आवास में लोगों को छत देना सामाजिक ओपन न्याय राउंड है, नहीं, आप भी बात कर यदि सकते हैं। माता बहनें हमारी कि मध्य नल से प्रदेश जल में 2.5 लाख क्या लोगों ये को आवश्यक कैसे नहीं है? ये सामाजिक न्याय है। जो हमारा एक व्यक्ति, आम व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर बैंक जाए और कर्ज लेकर अपने लिए अपना रोजगार स्थापित करे, क्या ये सामाजिक न्याय नहीं है? मैं आपसे फिर कहता हूँ, आपने केवल तुष्टीकरण किया है और हमारा एक आप आयुष्मान योजना और तुष्टीकरण किसी आयुष्मान बताइए, एक योजना बंद बताइए करो। जिसमें आपने एक आदमी का, एक व्यक्ति का इलाज कराया हो। कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं, किसी एक व्यक्ति को आवास दिया हो, कभी नहीं। किसी एक किसान को 1 रुपया दिया हो, कभी नहीं। हम 10,000 रुपए साल दे रहे हैं आपको। आप बताइए ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यदि हम जयंती मनाते हैं तो उसमें आपको सामाजिक न्याय नहीं दिखता? अरे हम अगर ज्योतिबा फुले की जयंती मनाते हैं तो आपको ऐतराज है? नहीं, आपको ऐतराज। चलिए, हो गया। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अनिल जी, सामाजिक न्याय की बात है तो कह रहे हैं अच्छा स्वास्थ्य देने हैं, अच्छा स्वास्थ्य देना है, जाके देखिए आप क्या हो रहा है, अच्छी शिक्षा देना है। हो रहा है। जी भानु जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों लोगों की बात आप दोनों लोगों की बात को तुलनात्मक रूप से रख के अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये भले ही अलोकप्रिय निर्णय हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाने, सुधारने के लिए, भविष्य के लिए कर दिया इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को। ये निर्णय लेना था, इसलिए लिया है। दूसरा, सामाजिक कल्याण के लिए जो भी व्यवस्थाएं चलानी है, उनके संचालन के लिए कुछ अलोकप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि कोई अलोकप्रिय निर्णय नहीं, इनके सारे ही निर्णय अलोकप्रिय हैं, बस जनता समझ नहीं पा रही। क्या कहें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे कि हम कुछ स्थिति बिगड़ रही है इसलिए हम इस प्रकार की वो कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सवाल वही आता है नवीन जी कि इस समय स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर हो रही है आम आदमी की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छोटा काम करने वाला हो, चाहे वो गुमटी ठेले वाला हो, और तृतीय वर्ग मतलब देख लीजिए, फोर्थ कैटर के लोगों को देख लीजिए, इनकी हालत बद से बदतर है। कोई सा दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन
किसी भी चीज के रेट बढ़े नहीं, आज इसका बढ़ गया, कल उसका बढ़ गया, पड़ा उसका, और देखते ही देखते अभी उन्होंने बिजली के फिर बढ़ा दिए। तो इन परिस्थितियों के चलते आपका सामाजिक न्याय कहां तक आपको सफलता दिलवाएगा, ये अपने आप में एक बहुत सोच की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से परिस्थिति, आप बार बार उस चीज को लेकर चले जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति से आप यहां की तुलना मत कीजिए। यहां पर भी कई बार त्रासदियां आई हैं, एक नहीं कई बार त्रासदियां आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बुरी स्थिति पहली बार हो रही है जब तेजी के साथ हर चीज में मूल्य वृद्धि हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहां तो आपको किसी भी कीमत पे उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जहां सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के पास ले जाने के लिए इसका आयोजन कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे सामाजिक अन्याय बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ इनका इवेंट है, प्रचार प्रसार का माध्यम है, जनता को बरगलाने का एक सिगूफा है। जो भी हो, लेकिन जनता को कांग्रेस क्यों अपनी बात नहीं समझा पाती है, बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है और अनुत्तरित है। और जब तक ये अनुत्तरित रहेगा, कांग्रेस का ग्राफ देश में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, कम होता जाएगा। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि जो वो कांग्रेस कह रही है वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कैसे जनता को अपने पक्ष में खड़ा कर लेती है, यह भी कांग्रेस को समझने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान सामाजिक न्याय है या अन्याय है, यह तो जनता ही तय करेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।